Hello students, welcome back to your science class. In this video we will be discussing the inner part of the eyeball, okay, the one which is not visible to us. So here it is, it's like a ball, okay. So this is what I'm drawing it like, okay. So you will find that the iris is somewhere, अगर आप इसको ऐसे साइड से देखोगे ना तो आपको ऐसा एक व्यू मिलेगा, ऐसे कुछ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस ऑन फ्रॉम बोथ द साइड्स, ओके. सो दिस इज़ योर आइरिस बेसिकली, ठीक है. एंड जैसे आपका जो कॉर्निया होता है, सबसे पहले तो, या फिर मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि सबसे पहले वी सी दैट देयर इज़ अ डबल लेयर सराउंडिंग द आई, ओके. यहाँ से like there is a double layer, just rub it. Somewhat like this, okay. This whole thing, कॉर्निया हमें इसका सिर्फ वाइट वाला पार्ट दिखता है, जो ये बीच की लेयर है, दिस पार्ट, ठीक है. दिस इज़ अ कॉर्निया. देयर आर बेसिकली मैनी लेयर्स ऑफ कॉर्निया, हमें जिसका सिर्फ वाइट पार्ट दिखता है बाहर, ओके. सो दिस इज़ द कॉर्निया एंड यू विल फाइंड दैट इसके अंदर ना यहाँ पे ऐसे कुछ निकले होते हैं, प्रोजेक्शंस टाइप, ठीक है, ये ऐसे निकले होते हैं. दिस इज़ योर आइरिस. आइरिस में पूरा एक गोल नहीं होता है, ठीक है. अब जो लाइट है उसको अंदर जाने के लिए स्पेस चाहिए. बेसिकली क्या है कि हमारा आई एक तरह का जैसे है एक, यहाँ पे पीछे आप पहले समझ लो कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो है ना पीछे वाला पार्ट, ठीक है, जो आपका कॉर्निया है वो सिर्फ यहीं तक होता है, ठीक है, यहाँ तक होता है. और जो ये पीछे वाला पार्ट है, दिस इज़ योर रेटिना, ठीक है. रेटिना, RETINA, रेटिना, और द स्क्रीन, ठीक है, जिसके ऊपर इमेज बनती है, ठीक है. ये आपकी स्क्रीन है या फिर रेटिना है, ठीक है. ये आपकी बहुत सारे ना यहाँ पे नर्व्स होती हैं, ठीक है. नर्व्स के साथ इसका कनेक्शन होता है ब्रेन पे, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे भी नर्व्स होती हैं बहुत सारी, जिसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक का मतलब, जहाँ भी आप ऑप्टिक पढ़ोगे, ऑप्टिक इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू आई, ठीक है. तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे चश्मों की दुकानें पे ये ऑप्टिकल्स, वो ऑप्टिकल्स लिखा होता है ना. तो ऑप्टिक का मतलब होता है आई, ओके. सो ऑप्टिक नर्व, दिस इज़ अ नर्व, ओके. नर्व का क्या काम होता है कि वो सिग्नल्स कैरी करते हैं, इन द सेंस कि हमें हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है कि क्या चीज़ है, ठीक है. कोई भी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, सपोज़ कोई कलर है तो हमको पता है कि ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, तो हम उसको देखते हैं तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये येलो है, ये रेड है, ऐसे है, ठीक है. तो कैसे होता है कि जैसे अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, मान लो एक बॉल पड़ी है, बॉल एक रेड कलर की बॉल है, ठीक है, रेड कलर की बॉल है, रेड कलर की बॉल है. तो यहाँ से क्या होगा कि बेसिकली आपको बताया था कि इसकी जो इमेज है ये यहाँ बननी चाहिए रेटिना पे, ठीक है. तो उसके लिए क्या चाहिए कि सबसे पहले यहाँ से इस पे जो लाइट पड़ रही है वो अंदर जाएगी. अच्छा, एक और चीज़ से पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको मैंने ब्लैक कलर का जो दिखाया है, दिस इज़ योर आइरिस, ठीक है. इसके बीच में ही ये प्यूपिल होता है. यहाँ पे प्यूपिल बेसिकली अ होल, ठीक है. ब्लैक कलर का ना होल होता है, ऐसा होल जो हमें ब्लैक कलर दिखता है, ठीक है, क्योंकि अंदर का पार्ट तो हमें दिखेगा नहीं. तो मतलब देखो, ब्लैक कलर इसलिए है वो क्योंकि एक होल है वो एक तरह से, क्योंकि वो उसी के थ्रू लाइट अंदर जाती है, ठीक है. होल का मतलब ये नहीं कि वो छेद है उसके अंदर से, मतलब आप उंगली डाल सकते हो अंदर चली जाइए उंगली, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. इट्स जस्ट अ होल फॉर द लाइट टू एंटर योर आई, ठीक है. लाइट, कोई चीज़ पे अगर लाइट पड़ रही है, ठीक है, आप रोशनी में कोई चीज़ अगर देख सकते हो तो इट इज़ ओनली थ्रू कि अगर वो लाइट आपके आई के अंदर जाएगी और रेटिना पे आएगी, ठीक है, तब आपके रेटिना से ब्रेन में सिग्नल जाएगा, तब आपको पता लगेगा हाँ ये चीज़ है, ठीक है, ये बॉल है, ये है, जो भी है, इस कलर की बॉल है, ओके. तो ये आपका प्यूपिल है. प्यूपिल इज़ बेसिकली अ होल. ये पूरा, अगर मैं इसको सपोज़ अगर मैं इसको ब्लैक कलर का बना देती हूँ, ठीक है, इट्स लाइक दिस. और उसके बाद यहाँ पे ना कुछ ऐसे मसल्स होते हैं,
ठीक है, ऐसे यूं करके इनको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। और यहाँ बीच में एक समथिंग नोन एज, उसको हम बोलते हैं लेंस, ठीक है। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, ये इस तरह की कुछ होती है लेंस आपकी ना, कुछ इस शेप की होती है। ये कौन से टाइप की लेंस है? इट इज़ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस विच इज़ थिकर एट द मिडल एंड थिन एट द एंड्स, ठीक है। तो ये जो लेंस है, ये जो मसल्स हैं, ये लेंस को पकड़ के रखते हैं, ठीक है। और जैसे अगर आपको कोई दूर की चीज़ देखनी होती है, ये जो लेंस है ना, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, मतलब इसको, ये बहुत ही जैसे इलास्टिक टाइप होती है। आप उसको दबाओगे तो ये दब जाएगी, ठीक है। अगर आप नहीं दबाओगे मतलब ये मसल्स दबाएंगे, ठीक है। और आपको जैसे फिर से दोबारा अपनी शेप रीगेन कर लेगी, मतलब तो इन द सेंस ये काफ़ी इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल कैसे होती है? जो मसल्स हैं यही इसको दबाते हैं और वो करते हैं, मींस रिलैक्स कराते हैं और वो कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपकी लेंस है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका ना ये फ्लूइड होता है यहाँ पे एक तरह का, ठीक है, फ्लूइड या लिक्विड टाइप होता है वो। इट इज़ टू लाइक प्रोटेक्ट योर आइज बेसिकली, ठीक है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आई, इनर आई किस तरह की है। ये जो आपके हैं ये दीज आर योर सिलियरी मसल्स, सिलियरी, ठीक है। सिलिया मतलब होता है हेयर लाइक, ठीक है। इट्स अ न्यू वर्ड फॉर यू मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जो सीलिया होता है, CILIA, सिलिया मीन्स हेयर। तो सिलियरी का मतलब वो हेयर लाइक, बहुत ही पतले पतले हेयर लाइक मसल्स, ठीक है। दे आर वेरी थिन एंड वेरी मतलब डेलिकेट जस्ट लाइक हेयर, ठीक है। सिलिया मीन्स हेयर, जो हमारे बॉडी पे हेयर होते हैं ना उनको सिलिया बोलते हैं, ठीक है। तो दीज आर सिलियरी मसल्स एंड व्हाट इज़ द फंक्शन? टू रेगुलेट द साइज ऑफ द लेंस, ठीक है। टू ईदर थिकन इट और थिनर और टू मतलब टू ईदर एक्सपैंड इट और कॉन्ट्रैक्ट इट। मतलब जो मसल्स हैं उनका काम ही होता है, हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो या तो एक्सपैंड करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। एक्सपैंड करने से क्या, कोई भी चीज़ को अगर आप खींचोगे इलास्टिक की तरह तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, राइट। तो मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको मतलब अपनी वापस अपनी शेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है मसल्स के साथ। तो इसी तरह अगर वो सपोज़ ये आपके मसल्स हैं, यहाँ दोनों साइड में बीच में लेंस है, ठीक है। तो ये जब दोनों साइड से खींचेंगे इस तरफ को अगर खींचेंगे ऑपोजिट साइड में, तो आपको क्या लगता है कि लेंस पतली होगी या मोटी होगी? ऑब्वियसली क्या होगी? ये एक्सपैंड होएगी, राइट। इस तरह से एक्सपैंड, अभी ऐसे थी तो अब ये ऐसे हो गई, एक्सपैंड होएगी, ठीक है। और अगर आप इसको, अगर ये मसल्स को इस तरफ खींचते हैं दोनों इस तरफ, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये पतली हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कब ये मोटी होती है और कब ये पतली होती है, ठीक है। तो जब हमें दूर की चीज़ पे फोकस करना होता है, कोई चीज़ दूर पड़ी है, ठीक है, उस पर जब हमें फोकस करना होता है तो ये लेंस पतली हो जाती है, ठीक है। और अगर हमें पास की चीज़ पे फोकस करना होता है तो ये लेंस मोटी हो जाती है, ओके। लेंस इज़ बेसिकली अ लीफ लाइक चीज़ है एक तरह से। तो आपको पता ही है लेंस किस तरह की होती है, ओके। सो अब क्या है कि अब हम ये समझेंगे कि आपको मैंने ये बता दिया कि कौन से पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, राइट। तो अब हम ये समझेंगे कि कैसे हमारी जो आई है उस पर किस तरीके से लाइट आती है, उसके अंदर कैसे आती है, और हम हाउ आर वी एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज इट एट द सेम टाइम, कि वो क्या चीज़ है जो हम देख रहे हैं हमारे सामने, वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मैं बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाऊँगी। जैसे ये आपकी आई बॉल है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होगी और यहाँ पे मैं ऐसे लेंस बना देती हूँ, और ये आपका पीछे का रेटिना है, ठीक है। बस इतना, क्योंकि अभी विज़न समझने के लिए हमें इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। और ये आपकी ऑप्टिक नर्व हो गई। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व क्या करती है, रुको बताती हूँ। सबसे पहले क्या है कि जैसे कोई भी यहाँ सपोज बॉल पड़ी हुई है, ठीक है, विच इज़ रेड कलर बॉल, ओके। सो आपको ये देखना है आपकी क्या होगा कि इस पर जो लाइट आ रही है, ठीक है, तो क्या है, ये आपके आँख में घुसेगी,
थ्रू प्यूपिल जो होल होता है यहाँ पे, अगर मान लो मैंने होल बनाया है, दिस इज़ द प्यूपिल, इसके थ्रू घुसेगी, फिर लेंस से पास करेगी, इट विल पास थ्रू द लेंस, ठीक है, और फिर जाके ये पड़ेगी रेटिना पे। तो यहाँ पे आपको बॉल, एक बॉल का लाइक दिस इज़ अ स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन है, रेटिना इज़ अ स्क्रीन, ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर पड़ेगी जो इसकी इमेज है, ओके। और फिर आप यहाँ पे कुछ ना सेल्स होते हैं, ठीक है, रेटिना के यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं और वो सेल्स हेल्प करते हैं ऑप्टिक नर्व तक सिग्नल पहुँचाने में। अब वो कौन से सेल्स होते हैं, आई लेट यू नो, ठीक है। सबसे पहले समझो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, जो इमेज यहाँ बनती है रेटिना पे, वो सेल्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व तक उसका जाता है, जिसको हम बोलते हैं परसेप्शन। किसी चीज़ को समझना, किसी चीज़ को फील करके मतलब किसी चीज़ को रिसीव करना, कोई सिग्नल को रिसीव करना, ठीक है। जैसे स्टिमुलस होता है ना, आपको मैंने अपने पहले वाली क्लासेस में पढ़ा स्टिमुलस, ठीक है। व्हाट डज द वर्ड स्टिमुलस मीन, ठीक है, कहीं से कोई सिग्नल आ रहा है, आप उसको रिसीव कर रहे हो। स्टिमुलस इज बेसिकली अ सिग्नल, ठीक है। इट कुड बी अ नर्व सिग्नल, नर्वस सिग्नल। जैसे अगर आपको गरम लगा कोई चीज़, गरम, तो एकदम से आप पीछे डालोगे अपना हाथ, है ना, तो आपको एकदम से गरम फील होएगा, राइट। तो कैसे फील होता है, आपके हाथ में आपको सपोज़ कोई गरम चीज़ लगी है, तो एकदम से आप हाथ कैसे हटाते हो, वो सिग्नल आपके ब्रेन तक जाता है और आपका ब्रेन फिर जो आपके जहाँ पे जो हाथ के जितने कोई फिंगर पे अगर लगा है गरम, तो फटाफट से उस फिंगर को वो मतलब हटा लेता है उस जगह से, तो ब्रेन तक जाता है वो सिग्नल, राइट। तो ये इसी को बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस इज़ बेसिकली अ सिग्नल, ठीक है। कोई सिग्नल मतलब इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, कोई सिग्नल पहुंचाना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि भाई ये चीज़ यहाँ पे कोई गर्म चीज़ है, जो भी है, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट की जब रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है, जब लाइट अंदर जा रही है, रेटिना पे आ रही है, रेटिना के यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो सेल्स का क्या काम है, दे रिसीव द स्टिमुलस फ्रॉम द रेटिना, यानी दे रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द रेटिना, ठीक है। दैट देयर इज़ अ स्क्रीन पे मतलब जो देयर इज़ एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ठीक है। ये सिग्नल मिलता है उन सेल्स को और वो सेल्स इसको परसीव करते हैं, परसीव या फिर परसेप्शन, ठीक है। दे परसीव द सिग्नल, ठीक है। रिसीव और परसीव एक ही तरह से, परसीव मतलब होता है समझना, रिसीव मतलब आप जानते हो कि लेना किसी चीज़ से। अभी के लिए आप इसको रिसीव तरह समझ लो कि रिसीव करते हैं वो सिग्नल और फिर वो आगे ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल, कहाँ पे, ऑप्टिक नर्व पे। और ऑप्टिक नर्व कहाँ पे लेके जाती है, ब्रेन पे सिग्नल। फिर हमें ब्रेन से पता लगता है हाँ ये चीज़ है, ठीक है, ये कलर की सपोज रेड कलर की बॉल है, ठीक है। और ये सब कुछ सेकंड्स में होता है, कुछ ही सेकंड्स में, ठीक है। आप देखते ही कोई चीज़ बता देते हो ये चीज़ है, वो चीज़ है, देखते ही आपको टाइम भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, राइट। अनलेस आपने वो पहले चीज़ अगर ना देखी हो तो आपको टाइम लगेगा समझने में कि वो क्या है, लेकिन अगर आपने पहले देखी है तो आपको विद इन सेकेंड्स आप उसे बता दोगे, विद इन 1 सेकेंड और 2 सेकेंड आप बता दोगे कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ फास्ट इट इज़। तो बेसिकली जो इसमें आपका 2 सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक तो आई में जो, एक तो सबसे पहले रेटिना, आपको समझ आ गया रेटिना के पीछे कौन से सेल्स होते हैं, आई विल बी टेलिंग अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। एंड हाउ डू दे ऑल्सो ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू ऑप्टिक नर्व, दिस ऑल्सो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड।